हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट समाज विज्ञान के क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि क्वेश्चन करा, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए करा ये प्रश्न है। ये प्रश्न आएंगे तो 5 नंबर दिलाएंगे। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए करा। उत्तर, साधारण मुद्रा के निम्न 4 कार्य है। साधारण मुद्रा के निम्न क्या है? 4 कार्य है। कौन कौन कार्य? पहला, विनिमय का माध्यम। किसका माध्यम? तो विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा विनिमय का क्या है जी? माध्यम है। तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ कार्य करती है। मुद्रा के आविष्कार, किसका आविष्कार? मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दौरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। संयोग के अभावों की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त किया जा सकता है। या तो वस्तु को बेच दीजिए, मुद्रा प्राप्त कीजिए, या तो सेवा को बेचकर क्या कर दीजिए? मुद्रा प्राप्त कीजिए। आप यहाँ तक हम आपको इतना सेवा दे रहे हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी, सेवा क्षेत्र है जो। लेकिन फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए जल्दी बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए एकदम अभी तुरंत। एक किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। जाइए व्हाट्सएप पर, जाइए व्हाट्सएप पर। अब आप क्या करते हैं, एक दो गो ऑप्शन तो कि एक ही वीडियो के एक ही दोस्त के बार बार शेयर करता है। बोले कितना शेयर करें? अरे अलग अलग। तथा मुद्रा को अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुओं खरीदी जा सकती है। मुद्रा को अन्य वस्तुओं को क्या किया जा सकता है? खरीदा जा सकता है। दूसरा कारण, मूल्य का मापन भी किया जाता है मुद्रा से। कैसे सर? मुद्रा मूल्य का मापन है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाइयाँ यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा से इस कठिनाइयों को दूर कर दिया जाता था। अब मुद्रा से इस कठिनाइयों को क्या कर दिया जाता था? दूर। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना काफ़ी आसान हो गया था। किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, ये मुद्रा द्वारा लगाना क्या हो गया था? बहुत ही आसान हो गया था जी। तीसरा पॉइंट कह रहा है मूल्य का संचयन इससे किया जा सकता है। कैसे सर? मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। हर एक मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है। इस कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा जाएगा। भविष्य से बचाकर क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। मुद्रा में यह और विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखा जा सकता है। मुद्रा में यह है कि संचित करके जमा करके रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके रखना कठिन है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचित करके रखना क्या है? कठिन है। चौथा में विलंबित भुगतान का मान। कौन भुगतान? विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार होता था। आधुनिक युग में बहुत सारे जो आर्थिक कार्य उधार होता था और उसका भुगतान बाद में किया जाता था। उसका भुगतान कब? बाद में किया जाता था। दूसरे शब्दों में भुगतान लंबित होती थी। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है। मुद्रा है जो विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में भी काफ़ी सुविधा हो गई। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन है तो क्लियर है। कौन देने योग्य बात? दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।